हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एटॉम एंड मोलेक्यूल के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए एटॉम और मोलेक्यूल यानी परमाणु और अणु के बारे में इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। एटॉम एंड मोलेक्यूल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एटॉम क्या होती है। ठीक है, देखिए एटॉम जो है एक सूक्ष्म पार्टिकल होती है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एटॉम से मिलके ना बना हो। ठीक है, यदि कोई वस्तु दोस्तों एग्जाम्पल के तौर में मैं एक पेंसिल लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक पेंसिल लिया मैं, इस पेंसिल को बहुत सारे भागों में ब्रेक कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद दोस्तों एक सूक्ष्म पार्टिकल की निर्माण होती है, एक सूक्ष्म स्मॉलेस्ट पार्टिकल का निर्माण होती है। इसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी सूक्ष्म कण का निर्माण होती है। इसे दोस्तों हम लोग एटॉम बोलेंगे। दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो एटॉम से मिलकर ना बना हो। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्रेक करते रहते हैं तो एक सूक्ष्म पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का निर्माण होती है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉम बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? एटॉम। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए एटॉम जो है सूक्ष्म पार्टिकल जो हैं वे इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। देखिए नंबर 1 में दोस्तों एटॉम जो है इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एटॉम बोलेंगे। ठीक दोस्तों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटॉम बोलेंगे यानी सूक्ष्म कण को एटॉम बोलेंगे। ठीक है, सूक्ष्म कण को दोस्तों क्या बोलेंगे? एटॉम। नंबर 2 में सूक्ष्म पार्टिकल को एटॉम कहते हैं। एटॉम एक इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, यानी दोस्तों स्वतंत्र अवस्था यानी इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एटॉम जो है इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, से याद रखिएगा। लेकिन एटॉम जो है रिएक्शंस में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में दोस्तों भाग लेते हैं। ये जो है रिएक्शंस में यानी अभिक्रिया में दोस्तों भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि एटॉम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटॉम बोलेंगे जो इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, देखिए एटॉम में दोस्तों 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एटॉम में 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। पहला प्रोटॉन्स, नंबर 2 में न्यूट्रॉन और नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, दोस्तों किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने दोस्तों किया था। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन जो है में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स में 0 चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, ये भी दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जाता है।
इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, ये भी दोस्तों एग्जाम्स में आता ही है। न्यूट्रॉन्स का मास क्या होगा, इसके बारे में दोस्तों देखिए। मास यानी द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन्स को हम लोग स्मॉल p से करते हैं इंडिकेट, ठीक है। प्रोटॉन का दोस्तों मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास क्या होगा, देखिए 1.6 गुने 10 की पावर -27 kg होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का मास लगभग में 1.6 गुने 10 की पावर 27 kg होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्या लगभग में है, ठीक है दोस्तों। इसका एक्चुअली होते हैं 1.6762 गुने 10 की पावर -27 kg होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे हम लोग 1.6 गुने 10 की पावर -27 kg भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का मास क्या होगा, सेम होंगे, ठीक है। 1.6 गुने 10 की पावर -27 kg इसका भी दोस्तों होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का भी मास 1.6 गुने 10 की पावर -27 kg होता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मास दोस्तों क्या होगा, देखिए 9.1 गुने 10 की पावर -31 kg होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुने 10 की पावर -31 kg होंगे दोस्तों। ये क्या लगभग में है, ऑलमोस्ट में है, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा मौलिक कण भारी होते हैं या कौन सा मौलिक कण हल्का होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में वो बताना है किस मौलिक कण, किसका मौलिक कण सबसे हल्का होते हैं या सबसे भारी होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स का मौलिक कण सबसे हल्का होते हैं दोस्तों। इसे याद रखिएगा, ठीक, ताकि जगह मिल जाए मुझे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स का जो मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मौलिक कण होते हैं, मौलिक कण सबसे हल्का होता है, ठीक है, सबसे हल्का होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स का मौलिक कण सबसे भारी होता है। न्यूट्रॉन का मौलिक कण जो है, मौलिक कण सबसे भारी होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स के नज़र से। 3, ये 4 दोस्तों, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रॉन्स का मौलिक कण सबसे हल्का होते हैं और न्यूट्रॉन्स का मौलिक कण सबसे भारी होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि प्रोटॉन्स में चार्ज क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसे करते डिलीट, जहाँ नहीं है पास, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नंबर 7 में चार्ज, चार्ज किसका दोस्तों होंगे, देखिए प्रोटॉन की चार्ज प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होंगे, लगभग में है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम होते हैं। न्यूट्रॉन की चार्ज 0 होते हैं, ठीक है दोस्तों, 0 होते हैं दोस्तों। इसे आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से दोस्तों पूछता है दोस्तों। इससे पहले हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक्स दोस्तों। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का एक और नाम है दोस्तों, बहुत एग्जाम से पूछता है, एग्जाम्स में दोस्तों पक्का आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का दोस्तों एक और नाम है कैथोड रे, ठीक है, कैथोड किरण। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड किरण भी कहते हैं और प्रोटॉन्स को एनोड किरण भी कहते हैं।
इसे दोस्तों अब याद कर लीजिए, एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे कहते हैं। ठीक है, कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे या कैथोड किरण कहते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को एनोड रे कहते हैं या एनोड किरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे और प्रोटॉन्स को एनोड रे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे 100% एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आता ही है, इसे आप 100% याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे भी कहेंगे और प्रोटॉन्स को एनोड रे भी कहेंगे। ठीक है, इसे दोस्तों अब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसे दोस्तों कर देते हैं डिलीट। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसे कर देते हैं डिलीट। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं तो एटॉमिक नंबर अब किसे बोलेंगी, एटॉमिक मास किसे बोलेंगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक बार सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो इसमें यहाँ पर एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक है, तो कौन सा एटॉमिक नंबर है और कौन सा एटॉमिक मास है। ठीक है, देखिए नीचे वाला को दोस्तों वाई को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसे दोस्तों बोलेंगे एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, इसे एटॉमिक मास बोलेंगे। हिंदी बोलेंगे परमाणु संख्या, इसे बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, एक एटॉम है और इसके ऊपर वालों को बोलेंगे एटॉमिक मास और वायु को बोलेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन के दोस्तों बराबर होते हैं। दोस्तों इसे याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। दोस्तों ये क्या है, ये एटॉम, दोस्तों ये क्या है, एटॉम है। ठीक है, ये क्या है, एटॉम है। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन के दोस्तों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आपसे एटॉमिक मास निकालने कहा जाए, परमाणु द्रव्यमान हिंदी में बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालने कहा जाए, एटॉमिक मास निकालना कहा जाए या मोलिकुलर मास निकालने कहा जाए, एटॉमिक मास निकालने कहा जाए, तो दोस्तों कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए एटॉमिक मास को दोस्तों हम लोग मास नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, देखिए एटॉमिक मास फाइंड करना है तो दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन,
तीनों दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को न्यूट्रॉन के नंबर से जोड़ देना है। ठीक, एटॉमिक मास यदि फाइंड करने के लिए कहा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देना है, जिससे एटॉमिक मास दोस्तों फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यदि एटॉमिक मास निकालने कहा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस कर देना है। ठीक है, दोस्तों इसे हिंदी में लिख देते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, यदि परमाणु द्रव्यमान निकालने कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स संख्या और न्यूट्रॉन संख्या को प्लस कर देते हैं, जिससे परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ऐसा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, इसे कर देते हैं डिलीट। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लेते हैं सोडियम। दोस्तों क्या है, सोडियम है। Na क्या है, सोडियम है। ठीक है, क्या दोस्तों, सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, तत्व है। सोडियम लेते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होते हैं और इसका द्रव्यमान यानी मास 23 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास बराबर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको दोस्तों न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स, इसी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, तो एटॉमिक मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दीजिए। देखिए, एटॉमिक मास का मान 23 है, 23 माइनस 11 यानी दोस्तों देखिए क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 23 को 11 से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 12। ठीक है, 12 दोस्तों क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यदि दोस्तों नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहे, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया रहे, तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत एग्जाम्स में दोस्तों पूछा हुआ एग्जांपल्स है। ठीक है, x 238 और 92 A प्लस हीलियम 2 यहाँ पर दोस्तों 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। ए में न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है। ए में दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। बोलिए आप कैसे निकालिएगा दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले मुझे ए का एटॉमिक मास फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ए का एटॉमिक मास फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए का एटॉमिक नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ए का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना पड़ेगा।
एटॉमिक नंबर दोस्तों नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा। देखिए फाइंड कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मास है 238, यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। यदि एटॉमिक मास ऑफ ए का एटॉमिक मास फाइंड करना है तो 238 में 4 को माइनस कर दीजिए, 238 में 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे ए का एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। दोस्तों कीजिए। 234 ए का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। यदि इसमें 238 में 4 को माइनस किए, 238 में 4 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 234 निकलेगा। 238 में यदि 4 को माइनस करते हैं 234 ए का एटॉमिक मास निकलेगा। दोस्तों यहाँ पर होगा 234 निकल गया, ठीक है। यदि आप दोस्तों एटॉमिक नंबर फाइंड करना है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, 92 में 2 को दोस्तों 2 को माइनस कर दीजिए तो आपको एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए 92 माइनस 2 यानी 90, ठीक है दोस्तों। इसका 90 निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालना है दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है ऑफ ए का, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था फार्मूला कि एटॉमिक मास बराबर होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोस्तों मैंने बताया था यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है दोस्तों तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है तो एटॉमिक मास से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस कीजिए दोस्तों। 234 को 90 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस कीजिए। 144 दोस्तों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या है ए का, ठीक है। 144 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या है 144, निकल गया दोस्तों। बहुत आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आता है। इसे दोस्तों आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं आयन के बारे में। देखिए हम लोग आयन के बारे में सीखते हैं दोस्तों। आयन क्या होती है? आयन क्या होती है, ठीक है। देखिए किसी भी परमाणु, किसी भी एटम में नेट चार्ज को, किसी भी एटम में नेट चार्ज को हम लोग आयन बोलते हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, किसी भी एटम में नेट चार्ज को यानी कुल आवेश को, कुल आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे, ठीक है। कुल चार्ज को आवेश बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। कुल आवेश को क्यों क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। देखिए वैसा परमाणु, वैसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की चार्ज समान होते हैं और विपरीत होते हैं। देखिए चार्ज समान होते हैं, चार्ज दोस्तों समान होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज दोस्तों क्या होती है? -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की चार्ज होते हैं +1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के चार्ज समान हो तो नेट चार्ज दोस्तों 0 होते हैं। नेट चार्ज दोस्तों क्या होगा? 0, ठीक है। नेट चार्ज 0 होते हैं। देखिए वैसा एटॉम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज समान हो उसमें नेट चार्ज 0 होते हैं,
ठीक है। और वैसा एटम, वैसा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज असमान हो, उसमें दोस्तों नेट चार्ज जो होते हैं वे जीरो नहीं होता है। यदि वैसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज असमान हो, उसमें नेट चार्ज जो होते हैं जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए देखिए वैसे आयन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक कटायन, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में घनायन बोलेंगे, और नंबर 2 में होते हैं दोस्तों अनायन होते हैं। अनायन होते हैं यानी ऋणायन होते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको देखते हैं सोडियम का 11 होते हैं, है ना। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा 11 होंगे, प्लस 11 होंगे। ठीक है ना, प्रोटॉन का चार्ज दोस्तों प्लस होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है -11 होंगे। माइनस करेंगे दोस्तों जीरो, यानी नेट चार्ज क्या हो गया जीरो, नेट चार्ज जीरो हो गया। क्योंकि जो एटम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समान है, इसलिए इसका नेट चार्ज जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, सोडियम को दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम प्लस। ठीक है, सोडियम प्लस का एग्जाम्पल लिए। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। सोडियम का परमाणु संख्या होते हैं 11। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की संख्या दोस्तों क्या होगा 11 होंगे। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 11 प्लस 11 होंगे। ठीक है, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए दोस्तों। अब बताइए सोडियम प्लस है, सोडियम क्या है कटायन है, सोडियम में चार्ज दोस्तों क्या है कटायन। प्लस को दोस्तों क्या बोलेंगे कटायन बोलेंगे, प्लस को क्या बोलेंगे दोस्तों कटायन, प्लस को कटायन बोलेंगे, और अनायन को बोलेंगे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, प्लस मतलब दोस्तों इसमें क्या है कटायन है। तो सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे प्लस 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सोडियम का बताइए दोस्तों। यदि इसमें कटायन चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर 1 प्लस है। प्लस का मतलब दोस्तों 1 प्लस है, इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, -10। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट बात को दोस्तों याद रखिएगा। यदि दोस्तों सोडियम में +2 होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही होगा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 11 होगा, लेकिन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होगा 11 - 2 यानी 9 होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +2 है, क्योंकि यहाँ पर +2 है। यदि प्लस होगा दोस्तों तो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस लीजिएगा कर, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइन हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका आप निकालते हैं नेट चार्ज इसमें क्या होगा बताइए। 11 को 10 से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर +1, तो नेट चार्ज इसको दोस्तों +1 होगा, इसमें नेट चार्ज +1 होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं कटायन। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन असमान हो उसमें नेट चार्ज जीरो नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अनायन का। ठीक है, देखिए दोस्तों लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें माइनस चार्ज है यानी अनायन है। अब निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इसका दोस्तों क्या होगा, आप कहिएगा इसका 17 होते हैं। ठीक है, प्लस 17 होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दोस्तों यहाँ माइनस है, अनायन है यानी 1 माइनस है, तो 1 यदि माइनस रहेगा तो इसमें 17 में एक जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा दोस्तों 18।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, ठीक है, तो -18 हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। यदि माइनस रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जोड़ देना है, यदि यहाँ पर प्लस होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में माइनस कर देना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं नेट चार्ज। देखिए नेट चार्ज निकालना है तो यहाँ -1 होगा, नेट चार्ज -1 माइनस कीजिए, 17 को प्लस 17 को -18 से माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि दोस्तों देखिए यदि आनायन में माइनस रहेगा दोस्तों तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। यदि कटायन चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए प्रोटॉन्स में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप एक तरह से देख सकते हैं, यदि जहाँ कटायन रहे वहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है। यदि कटायन रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कब? जब इसमें कटायन हो। कटायन रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यदि जब कटायन रहे मतलब दोस्तों चार्ज प्लस रहे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि दोस्तों अनायन रहे, देखिए दोस्तों यदि अनायन रहे तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर्स ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। कब दोस्तों? जब अनायन रहेगा दोस्तों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। मैंने प्रूव भी किया। यदि कटायन रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है दोस्तों। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो पर आप बने रहिए। थैंक्स।